दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने प्यारे भारत में एक ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है जो कि वर्ल्ड के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक को कवर करता है। इसके अलावा तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जिलों में रहने वाले भारत की लगभग 40% आबादी को सहारा प्रदान करता है। मतलब ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसके आजू बाजू भारत की 40% आबादी बसती है, यानी कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 50 करोड़ लोग इसी कॉरिडोर के आसपास रहते हैं। और गाइस, आपको बताना चाहेंगे, भले ही यूपी के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को कम वोट दिया हो, लेकिन इस कॉरिडोर को बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ही कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कॉरिडोर पूरे उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला है, लेकिन इसके अलावा ये 20 शहरों और 7 राज्यों से होकर के गुजरेगा। तो आइए जानते हैं ये कौन सा कॉरिडोर है, योगी आदित्यनाथ इसे क्यों बना रहे हैं, इस कॉरिडोर के बनने से किन किन लोगों को फायदा होगा, इस कॉरिडोर को बनाने का पैसा बैंक ऑफ अमेरिका से क्यों लिया जा रहा है। आइए जानते हैं सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में। नमस्ते, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। दोस्तों, यूपी के बारे में क्या बोला जाए, जिस यूपी को योगी और मोदी दोनों मिलकर के चला रहे हों, क्योंकि योगी जी भी सांसद यूपी से हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी यूपी के सांसद से ही जीते हैं और दोनों मिलकर के यूपी को ग्रो करवा रहे हैं। आज आपको यूपी में विभिन्न बुनियादी ढांचे प्रोजेक्ट पर काम चलता हुआ दिख जाएगा, चाहे हम बात करें माल ढुलाई कॉरिडोर की या फिर शुष्क बंदरगाह की, एक्सप्रेसवे की या फिर हाईवे की, हवाई अड्डे की या फिर राजमार्ग की, ब्लू वाटरवे हो या फिर रोडवेज हो, जल मार्ग की बात करें या फिर लॉजिस्टिक सेंटर की, हर मामले में यूपी ग्रो कर रहा है और ये सारी चीज यूपी में स्टेब्लिश किए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं, लेकिन गुजरात में भी 14 एक्सप्रेसवे मौजूद नहीं है, वहीं यूपी में 14 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो चुके हैं। इसमें से कई सारे पर अभी भी काम चल रहा है और इसी टर्म में योगी आदित्यनाथ एक ऐसे कॉरिडोर को लेकर के आते हैं जो कि पूरे उत्तर भारत का इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला है। इस कॉरिडोर का नाम है AKIC। ए मतलब अमृतसर, के मतलब कोलकाता, आई मतलब इंडस्ट्रियल और सी मतलब कॉरिडोर, यानी कि पंजाब का अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अर्थात इस वाले कॉरिडोर के माध्यम से पंजाब का अमृतसर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, कोलकाता, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। लगभग ये 20 बड़े शहरों से होकर के गुजरेगा। इसकी सबसे अच्छी अपडेट ये है कि योगी आदित्यनाथ ने इस कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण का काम आक्रामक तरीके से बढ़ा दिया है। काफी तेजी से इसका भूमि अधिग्रहण का काम हो रहा है। यूपी गवर्नमेंट अपने राज्य को मुख्य निवेश गंतव्य बनाने के लिए अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर काम कर रही है, यानी कि AKIC पर, और इसके लिए यूपी में काफी तेजी से भूमि अधिग्रहण का काम स्टार्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि AKIC प्रोजेक्ट से राज्य को सीधा लाभ होगा और उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से लगातार संपर्क बनाए रखें। यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। AKIC प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है अपने मार्ग पर पड़ने वाले 7 राज्यों में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक का विस्तार करना, ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले और इन 7 राज्यों के लोगों को दूसरे राज्यों में जॉब के लिए न जाना पड़े। कैन यू इमेजिन कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जितने भी वर्कर होते हैं वो सब तमिलनाडु, बेंगलोर, महाराष्ट्र, इन जगहों पर जाकर के काम करते हैं। लेकिन अगर हम उस तरह के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इन्हीं राज्यों में स्टेब्लिश कर दें तो यहाँ के लोगों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। भले ही 2 रुपया कम मिले, लेकिन वो अपने घर में रहेंगे और घर से ही जॉब करेंगे। उन्हें अलग अलग राज्यों में जाकर के भटकना नहीं पड़ेगा, घर में रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे और मजे से अपने लाइफ को जिएंगे। अदरवाइज कोविड-19 में इन लोगों के साथ क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जब सारे कंपनियों ने अपना गेट बंद कर लिया तब ये लोग दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे। न खाने की सुविधा, न कोई गाड़ी चल रहा है। किस तरह से ये लोग भटके थे ये आप सभी जानते हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि हमेशा उनको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े। बड़े बड़े इंडस्ट्री वगैरह को स्टेब्लिश करना होगा ताकि इन लोगों को रोजगार मिले। और यही कारण है कि भारत सरकार 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है और इसी क्रम में ये वाला कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है पूरे उत्तर भारत के विकास में। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए हम लोग जो लोन ले रहे हैं पैसा, वो बैंक ऑफ अमेरिका से ले रहे हैं। तो कोई भी बैंक जब पैसा देता है तो वो सबसे पहले आपके सिचुएशन का चेक करता है कि आप इतना सारा पैसा ले रहे हो, आप इस पैसा को चुकता कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसके लिए वो आपकी जांच करते हैं। ठीक वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका के जो प्रतिनिधि मंडल है वो लखनऊ आए थे और लखनऊ आकर के उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव है मनोज कुमार सिंह, जो की यूपी के अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त है, उनसे उन्होंने मिला। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि हमारा राज्य यूपी विभिन्न क्षेत्रों की घरेलू और वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है। हमारे यूपी में विदेशों से भी कंपनियां आना चाहती है और जो लोकल कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आना चाहती है। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अनुकूलित कारोबारी माहौल के कारण उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पसंदीदा कारोबारी गंतव्य है। यहाँ की जो यूपी गवर्नमेंट की कानून व्यवस्था है वो काफी बेहतर है, जिसकी वजह से यहाँ पर कारोबार और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि, पर्यटन
परिवहन, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अनेक अवसरों की खोज की है। एक अधिकारी ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के गतिशील विकास में योगदान देने में गहरी रुचि व्यक्त की है तथा भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में इसके रणनीतिक महत्व को मान्यता दी है। मैंने गाइस आपको पहले ही बताया है, भारत को अगर विश्व गुरु बनना है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो हमें अपने देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना होगा और भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए उस तरह का हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट वैश्विक इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी औद्योगिक और AFDI नीतियों पर आक्रामक रूप से प्रदर्शन कर रही है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में यूपी को 40 ट्रिलियन रुपये के निवेश का प्रस्ताव मिला है। यहाँ पर रुपये की बात हो रही है, डॉलर मत समझना, नहीं तो बोलोगे कि भारत की GDP तो 4 ट्रिलियन से कम है और तुम 40 ट्रिलियन की बात कर रहे हो। 40 ट्रिलियन रुपये की बात हो रही है, डॉलर की नहीं। इतने सारे रुपये को यूपी में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था। ओवरऑल देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट यूपी को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है। यूपी गवर्नमेंट ने यूपी को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि भारी मात्रा में यहाँ पर टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यूपी के कई सारे मंदिर वगैरह को दर्शन करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ के जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं वो दिन का 4000 5000 कमा रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है। अब रोजगार करना चाहोगे तब ना, ऑटो चलाने वाला भी 4000 5000 रुपया दिन का कमा रहा है। सोच लो महीने का कितना हो गया। इतना रुपया आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी, ना ही आपको सरकारी जॉब में मिलेगा। अगर आप दिन का 5000 रुपया कमा रहे हो मेहनत करके ऑटो चला करके, तो महीने का 1.5 लाख रुपया हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई तुम पागल हो, ऑटो चलाने से इतना पैसा कैसे कमा सकते हैं? भाई ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लोग बोल रहे हैं। आप इस वाले वीडियो को देखो। मैं बनारस में रहता हूँ, मैं एक ऑटो चालक हूँ, मगर आज से 10 वर्ष पहले लोग 300-400 कमाने में पूरा जोर हो जाता था। आज के समय में ऑटो वाले एक दिन में 10,000 भी कमा सकते हैं। 1 लाख ऑटो वाले हैं, डेली 2000 1500 3000 कमाते, वो भी टूरिस्ट के ऊपर। 4 लाख 8 लाख डेली टूरिस्ट आते हैं। 8 लाख में डेली 4 लाख टूरिस्ट गुजराती होते हैं। लोग कहते हैं बताइए राहुल गांधी ने अपने क्षेत्र में किसको रोजगार दिया है? बोलते हैं लोग ना गुजराती हैं। गुजरात में जाके देखिए, यूपी बिहार के लोग की रोजी रोटी चल रही है। तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए कि नहीं रोजगार बहुत है, करने के लिए है। हम फॉलोवर की नौकरी छोड़ के टोटो चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? पैसा मिल रहा है उसमें ज्यादा। 4 घंटे 5 घंटे चलाते हैं, 1500-2000 कमाते हैं, मेहनत करते हैं। 1 लाख टोटो वाले हैं, 1 लाख किसी सिटी में रोजगार कोई देगा? लोग जोगी मोदी कर रहे हैं, जाके देख ले बनारस में। एक दिन में कोई ऑटो वाला तो 10-10 हजार कमाया। एक ऑटो वाला हमारे सामने 1,70,000 कमीशन कमाया था साड़ी से। बनारस में साड़ी के धंधा से 1,70,000 कमाया था। दूसरा टोटो खरीद लिया एक दिन में, दूसरे का चलाता था। तो इसको रोजगार कहाँ रोजगार कम है बताइए? और सच में गाइस, जो भी स्टेट टूरिज्म के लिए आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर टूरिस्ट आ रहा है घूमने के लिए, वहाँ पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि यूपी के वृंदावन अयोध्या में विदेशों के लोग भी आ रहे हैं और इंडियन लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं। और जो भी लोग घूमने आते हैं वो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं, जिनसे कि यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। चाहे हमारे ऑटो रिक्शा वाले भैया हो, बस ड्राइवर हो, ढाबा वाले हो, लोकल रेस्टोरेंट वाले हो, होटल वाले हो, या आसपास छोटे मोटे दुकान लगाने वाले लोग हो, मंदिर के पास में फूल पत्ती बेचने वाले हो, हर तरह के लोगों को फायदा होता है। और यूपी को तो मंदिर का गढ़ बोला जाता है। काशी विश्वनाथ हो, वाराणसी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, हर बड़े बड़े मंदिर यूपी में मौजूद हैं। इनफैक्ट यूपी में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी बनाया जा रहा है। तो ऐसे केस में आने वाले टाइम में यूपी में और भी ज्यादा टूरिज्म बढ़ेगा। और इस वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बनने से इस कॉरिडोर के आसपास में कई इंडस्ट्री स्टेब्लिश होंगे, रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे, अच्छी यातायात सुविधा होने की वजह से यहाँ पर कई सारे फैक्ट्री वगैरह भी स्टेब्लिश होंगे। और चूंकि ये कॉरिडोर 7 राज्यों से होकर के गुजरेगा, तो इन 7 राज्यों में जो भी कंपनी है जिसका भी प्रोडक्ट बनेगा, वो आसानी से अपने चीजों को देश की राजधानी से बंगाल की खाड़ी समुद्र तक पहुँचा पाएंगे। और विदेशों से आने वाला चीज पश्चिम बंगाल के समुद्र तट पर उतरेगा और फिर इस कॉरिडोर के माध्यम से देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ओवरऑल इस वाले कॉरिडोर के बनने की वजह से पूरे उत्तर भारत का विकास होने वाला है। बाकी इस कॉरिडोर को लेकर के कोई बड़ी अपडेट आती है तो उस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।